औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रेडी फाइन। बेटा, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में एग्जामिनर हमसे क्या चीज़ें रिक्वायर करता है उस सेक्शन को स्टार्ट किया और उसको तफसील से पढ़ते हुए हमने ये डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ प्लानिंग एंड व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब उसके बाद जो अगला काम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कुछ यूं है कि क्या स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए एक ऐसे का। एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। बेटा याद रखें कि जो ऐसे का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो यही है कि आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी ऑफ योर ऐसे शुड बी इंप्रेसिव एंड कंक्लूजन शुड बी एग्जेम्पलरी। ये चीजें, तीन चीजें अगर बेहतरीन होंगी तो उसी लिहाज से आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। अब इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसके बारे में एक एक करके आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। तो बेटा आपका इंट्रोडक्शन जो आप दें ऐसे का, वो आपके उस टॉपिक से मुतल्लिक बेहतरीन बयान होना चाहिए जो आपसे पूछा गया। यानी आपने इंट्रोडक्शन में अपने पूछे गए टॉपिक के ऊपर बात करनी है, उसके ऊपर डिस्कशन करनी है, उससे आगे आपने नहीं बढ़ना। क्लियर? अगली बात, ये ज्यादा मुतासिर कुन होगा, ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आपका इंट्रोडक्शन किसी ऐसे सेंटेंस से शुरू हो जिससे रीडर्स की अटेंशन फौरन आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाए, जो पढ़ने वाला है वो फौरन अटेंटिव हो जाए, चौकन्ना हो जाए। वाओ, व्हाट अ सेंटेंस इट इज। आपका बेहतरीन स्टार्ट जो होता है वो बेहतरीन होना चाहिए। अगर स्टार्ट बेहतरीन होगा तो इट्स मीन दैट यू आर डूइंग फेबुलस वर्क। अगली बात, अब जो आपका स्टार्ट हो जिसे हम कहते हैं कि इंप्रेसिव होना चाहिए, वो इंप्रेसिव स्टार्ट कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोटेशन हो सकती है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, और या जोक्स भी हो सकते हैं, दैट वुड गेन रीडर्स अटेंशन। आइए अगली बात करते हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जो हुक्स होती हैं एक इंट्रोडक्शन के अंदर, ऐसे जब आप लिखते हैं तो उसमें जो हुक्स होती हैं, हुक क्या होता है? टू कैच समवन्स अटेंशन बाय डूइंग सम ट्रिक, बाय डूइंग समथिंग दैट अदर इज गोइंग टू अट्रैक्ट हिमसेल्फ टुवर्ड्स यू। तो ये हुक होती है। हुक के बारे में आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये याद रखें कि जो हुक्स होती हैं एक ऐसे के अंदर, जितनी बेहतरीन हुक होगी उतना ज्यादा जो रीडर होगा वो आपके ऐसे में इंटरेस्ट लेगा। अब हुक किसे कहा जाता है, आइए इसके बारे में जरा बात करते हैं। बेटा हुक से मुराद है एक ऐसा टेक्टिक, एक ऐसा इस्तेमाल अपने अल्फाज का कि जिससे लोग जितने मर्जी किसी काम में मगन हो आपकी बात की तरफ फौरन मुतवज्जे हो जाए। हुक कहा जाता है जनाब एक ऐसा इंटरेस्टिंग सेंटेंस या फैक्टर दैट एनकरेजेस अदर्स टू कम टुवर्ड्स यू एंड लिसन व्हाट डू यू वांट टू से। ठीक है, तो बेटा याद रखें वो बात ये है कि आपका जो हुक है एक सेंटेंस के अंदर, एक ऐसे के इंट्रोडक्शन के अंदर, वो रीडर्स के इंटरेस्ट को डबल कर देता है, बेहतरीन कर देता है। आइए अब हुक के बारे में मजीद बात करते हैं। हुक क्या है? जैसे समझिए जनाब, जैसा कि एक मछेरा मछली पकड़ने के लिए हुक का इस्तेमाल करता है, आपको भी मुख्तलिफ हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि रीडर्स की अटेंशन आपकी तरफ आए, रीडर जो है वो आपकी तरफ मतवज्जे हो जाए। मैं यहां पर आपके सामने 7 एक्सीलेंट ऐसे हुक्स को डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल्स, ताकि आप बेहतरीन अंदाज से समझ पाए। सबसे पहली बात कि बेटा आप एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुक के जरिए से भी रीडर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सकते हैं। आप एक ऐसा क्वेश्चन कीजिए जो कि आपके ऐसे या पेपर से मुतल्लिका हो। आपको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि आपका वो क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें ऑडियंस चाहे, पढ़ने वाला चाहे कि उसे इसका आंसर मिले, कि आखिर इसका आंसर क्या है। एग्जाम्पल के साथ चेक करते हैं। हैव यू एवर फेल्ट योरसेल्फ इनसिक्योर इन एनी ईयर एज यू फेल्ट इन 2020?
कि 2020 जो गुजरा, इस 2020 के अंदर क्या आपने बाकी किसी साल में अपने आप को इतना इनसिक्योर फील किया जितना आपने 2020 में अपने आप को किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुक। अब ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुक है कि एक रीडर मुतवज्जे होगा, हाँ यार ये बात जरा इंटरेस्टिंग है, पता होनी चाहिए। इसी तरह दूसरी के बारे में बात करें, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हुक होनी चाहिए जनाब। एक ऐसी स्टेटमेंट आप करें कि जिससे कमाल हो जाए, बेहतरीन होनी चाहिए। आपने एक ऐसा सेंटेंस लिखना है या अल्फाज ऐसे लिखने हैं कि जिससे आप अपने ऐसे टॉपिक से मुतालिक एक बेहतरीन दावा करें, बेहतरीन बात करें। याद रखना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन या बात या स्टेटमेंट लिखें वो आपके थीसिस यानी जो आप लिख रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, ऐसे से मुतालिक रिसर्च वर्क करके ही लिखा जाता है ना, तो आपके रिसर्च वर्क से वो हम आहंग हो, उससे अलग ना हो, टॉपिक से नहीं हटना। इन अदर वर्ड्स, आइए एग्जांपल को समझते हैं। कोरोना वायरस हैज शोड अस द ट्रू फेस ऑफ एवरीवन। इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आ गई कि कोरोना वायरस हमें बताया कि कोई असल में क्या है, कोई कितना सगा है हमारे लिए, कोई कितना प्यारा है हमारे लिए। जो कहते थे कि हम आपके साथ हैं, कोरोना वायरस जब आया, जब ये पेंडेमिक ईयर आया, तो इसमें कौन थे जो हमारी मुश्किलात में हमारे साथ रहे? इसने ट्रू फेस दिखाया। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हुक। आइए आगे बात करते हैं। नंबर थर्ड है बेटा फैक्ट या स्टैटिस्टिक हुक आपने बतानी है, यानी कोई ऐसी हकीकी बात आपने बतानी है कि जिससे वाकई रीडर की अटेंशन आपकी तरफ मतवज्जे हो जाए। इसकी एग्जांपल भी समझ लेते हैं। डिड यू नो दैट मोर देन 80 मिलियन पीपल हैव बिकम विक्टिम ऑफ दिस वायरस थ्रू आउट द वर्ल्ड? अब ये क्या है? ये एक हकीकी हुक है, यानी 80 मिलियन, 8 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस का शिकार हो गए। ओह माय गॉड, ये एक हुक है जो कि अटेंशन देगी रीडर को आपकी बात को सुनने या देखने के लिए। फिर मेटाफर और सिमिली का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, मेटाफर क्या होता है कि जिसमें आप किसी एक चीज का मवाजना दूसरी चीज के साथ करें, किसी एक चीज की खूबी को किसी दूसरी चीज की खूबी के साथ कंपेयर करें। और सिमिली क्या होता है कि जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं। कंपैरिजन ही किया जाता है, लेकिन उसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। सम फ्रेंड्स आर नॉट रैट्स रियली। अब देखिए, फ्रेंड्स को मैंने क्या कहा? रैट्स होते नहीं हैं, बट दे बिहेव लाइक वन ऑफ देम। लेकिन वो इस तरह के काम कर देते हैं कि वो फिर लगते हैं कि ये वैसे ही हैं। इसी तरह कोरोना इज लाइक अ डेथ एंजल। अब यहां पे मैंने कोरोना को क्या कहा? लाइक आ डेथ एंजल। दिस इज व्हाट? सिमिली। क्लियर? आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। नंबर 5, ये स्टोरी हुक भी हो सकती है। आप कुछ स्टोरी जो है वो लेकर आए और इससे भी इंटरेस्ट बढ़ता है कि आखिर आगे क्या होगा। इसके मुतालिक भी आइए बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल को। आई वॉज कोरोना विक्टिम 6 months ago। हुक आ गई, ओ वाह, ये कोरोना कोरोना का शिकार था, मुझे पढ़ना है, इसको देखना है। जैसे सड़क पर जाते हुए हादसा कोई हो जाए तो पहले तो रुकना तो इसलिए चाहिए, देख लें कहीं कोई खुदा ना खास्ता हमारी फैमिली में से कोई तो नहीं। फिर दूसरा, फिर हम उस रश के अंदर इसलिए शामिल होते हैं, देखें कि जरा हो क्या रहा है, कोई लड़ाई हुई है, मजा आ जाए, कुछ ऐसा वैसा, अल्लाह माफ करे। तो कोरोना विक्टिम से मुतल्लिका एक कहानी, यानी कोरोना जो एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस दफा भी आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में ही कुछ हुक्स पेश कर रहा हूं। I was corona victim 6 months ago. I did not feel any symptoms at all, but when I came to know that I have got this disease, I felt that I am going to die. This is what? Story hook. आइए मजीद बात करते हैं नंबर 6 हुक के बारे में, दैट इज डिस्क्रिप्शन हुक, यानी खास बयान करना, वजाहत करना किसी चीज के बारे में। किसी एक सीन के मुतालिक आपने बात करनी है जो कि रीडर की अटेंशन आपकी राइटिंग की तरफ लेकर आ जाती है। ठीक है? जो डिस्क्रिप्शन हुक होती है, इसको आपके ऐसे के साथ अटैच होना चाहिए। ये नहीं कि जो आपने डिस्क्रिप्शन कर दी वो आपके ऐसे के टॉपिक से रिलेट ही नहीं कर रही और आगे जो है वो साथ मिल भी नहीं रहे पैराग्राफ उसके साथ। जैसे देखिए, आई सा गर्ल वेविंग एक्सैक्टली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग रॉक, आई रैन टू हेल्प हर बट स्लिप्ड एंड ब्रेस्ट माय एंकल। अब यहाँ पर वो लड़की इशारा कर रही थी, ये आपको कहीं याद होगा, मिस्टर चिप्स के अंदर आपने पढ़ा होगा सेकंड ईयर में। तो उस लड़की को देखा कि वो एक खतरनाक दिखने वाली चट्टान से इशारा कर रही थी, तो मुझे लगा मुझे उसे बचाने के लिए भागना चाहिए। दिस इज व्हाट? डिस्क्रिप्शन हुक। ठीक है? आइए अब लास्ट हुक जो हम पढ़ रहे हैं
उसकी लास्ट हुक, हुक्स जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नंबर 7 और लास्ट हुक वो क्या है, उसे कोटेशन हुक कहा जाता है। आप कोटेशन का यूज भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंप्रेसिव वे टू स्टार्ट योर एसे। बिफोर इंट्रोडक्शन एंड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक यू कैन यूज अ कोटेशन एंड दैट वुड बी वेरी इंप्रेसिव। आइए उसकी एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं कि एक एग्जाम्पल है कोटेशन की। एट द एंड ऑफ द डे द गोल्स आर सिंपल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कोटेशन है, जॉर्डी रेल साहब कहते हैं कि दिन के इख्तिताम पर हमारे मकासद बहुत सादा हैं, क्या हिफाजत करनी है और तहफ़्फ़ुज़, ये दो बातें। क्लियर है जी? दिस इज व्हाट वी कॉल हुक। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं जनाब, एक ऐसे को ही मैंने डिस्क्राइब किया, इंट्रोडक्शन आपके सामने लेकर आ रहा हूं अबाउट कोरोना वायरस। समझे, आपको एक टॉपिक आया कोरोना वायरस और आपने उसके ऊपर एक इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आइए बताते हैं। एट द एंड ऑफ द डे द गोल्स आर सिंपल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जॉर्डी रेल। सबसे पहले कोटेशन लिखनी, फिर उसके बाद डिड यू नो दैट। अब ये देखिए, अटेंशन गेन करने के लिए मैंने हुक का इस्तेमाल किया, इधर भी मैंने हुक का इस्तेमाल किया कोटेशन वाली। डिड यू नो दैट कोरोना वायरस हैज इन्फेक्टेड मोर देन 95 million people around the world, and the number of infected ones is still increasing. In mainland America, more than 24 million people have breathed their last. Official figures have confirmed that more than 195 countries of the world, including Brazil, India, Argentina, Russia, and Iran, have become direct victims of this virus. Coronavirus is like a death angel now. देखिए मैंने यहाँ पर सिमिली का इस्तेमाल भी कर दिया। तो देखिए कि आप एक बेहतरीन ऐसे को अगर प्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपका ऐसे इम्प्रेसिव होगा और उतना ज़्यादा रीडर आपके ऐसे की जानिब मतवज्जा होगा। क्लियर? तो अब मुझे उम्मीद है कि इंट्रोडक्शन से मुतल्लिका आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी बात की। आइए अब मैं आपको एक टेस्ट देता हूँ, और टेस्ट क्या है कि 2016 से लेकर 2020 तक के पेपर्स जो एसेज आपको आए हैं, आपका टास्क ये होगा कि कोई एक टॉपिक आप सिलेक्ट कर लें इनमें से, या आपको सारे नजर आ रहे हैं, इनमें कोई एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने मुझे उससे मुतल्लिक इंट्रोडक्शन सेंड करना है। सिर्फ इतना सा काम है। कोई एक टॉपिक सिलेक्ट करें इन तमाम एसेस में से जो आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन लिखें, आप 2 एसेस 3 एसेस का भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और लिखने के बाद मुझे सेंड कीजिए, मैं यकीनन चेक करके आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेक्शन के बारे में अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।